आई एम योर पेरेंट, इसलिए मुझे हर वक्त रिस्पेक्ट दो। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उतार देते हैं। अपना स्ट्रेस उन पर डंप बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे केस में बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दे बिकम वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स। घर में एक पीसफुल और एक जॉयफुल माहौल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी लग्जरी है आपका टाइम। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है और इस कोशिश में कभी ना कभी अनजाने में उनसे कोई गलती हो जाती है और ऐसे टाइम पे पेरेंट चाइल्ड के रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है और तब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं अबाउट 7 पेरेंटिंग मिस्टेक्स व्हिच कैन मेक द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टॉक्सिक। तो सबसे पहली मिस्टेक, आई एम योर पेरेंट, इसलिए मुझे हर वक्त रिस्पेक्ट दो। अगर हम अपने बच्चों को ये याद कराते रहेंगे दैट वी कमांड एंड डिमांड रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज वी आर देयर पेरेंट्स, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे और बच्चे के बीच में एक गैप आ जाएगा। बिकॉज रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न्ड, इट कैन नॉट बी टेकन ओवर एज कंट्रोल। पेरेंटिंग मिस्टेक 2, अपना गुस्सा बच्चे पर उतारना। लाइफ ब्रिंग्स frustrations and anger and loss of control over certain situations. ऐसे में कभी कभी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उतार देते हैं। ये चीज जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए बहुत टॉक्सिक होती है एंड कहीं ना कहीं बच्चे को समझ में आ जाता है कि आज मम्मी पापा ने अपना कहीं और का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। Just because we have control over our children, just because children are younger, just because they are the only ones where we can say anything and get away with it, हमें ये राइट बिल्कुल नहीं मिलता कि हम अपना गुस्सा उन पर उतार दें। याद रखिए, बच्चा कल्प्रिट नहीं है जब आप उन पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। गलती पर उन्हें समझाएं, लेकिन अपना स्ट्रेस उन पर डंप बिल्कुल मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, घर में हर वक्त लड़ाई। दिस मेक्स द एनवायरनमेंट वेरी टॉक्सिक। स्कूल में मैंने अक्सर देखा है कि जिन बच्चों के घर में माता पिता में या फैमिली मेंबर्स में हर वक्त लड़ाई छिड़ी रहती है, वो एक एक्चुअली मैं सच कहूँ तो एक वो मेंटल हॉस्पिटल की तरह लगता है। ऐसे केस में बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, उनको दे बिकम वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स एंड वो रिलेशनशिप्स में भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए घर में एक पीसफुल और एक जॉयफुल माहौल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 4, सबके सामने बच्चों को क्रिटिसाइज करना। देखो, शर्मा जी के बेटे से सीखो, ये इंसल्ट बन जाती है, एडवाइस नहीं। अगर आपको बच्चे को किसी बात या किसी गलती के ऊपर फीडबैक देना है, डू इट इन प्राइवेट। अपनी ड्राइंग रूम या फैमिली मेंबर्स के सामने इस कॉन्वर्सेशन को मत बनाइए। दैट वे एक्चुअली आप बच्चे को इम्प्रूव करने में बिल्कुल मदद नहीं कर रहे, बल्कि यू आर क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड। और कल आप जब उसके सामने सच की भी बात करेंगे, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एंड मिस्टेक नंबर 5, ओवर प्रोटेक्टिव होना, ट्राइंग टू कवर अप फॉर एवरीथिंग दैट योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू। मत जाओ पार्क, मत जाओ स्कूल, अकेला मत घूमो, मैं आपको छोड़ देती हूँ, मैं आपको पिक कर लूंगी, मैं आपका होमवर्क करवा देती हूँ। एवरी स्टेप में बच्चे को सपोर्ट देना एंड नॉट अलाउइंग देम टू रफ आउट, ये केयर नहीं होती। एक्चुअली दिस डेमोन्स्ट्रेट्स अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर चाइल्ड्स कैपेसिटी और आप कहीं ना कहीं बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में एक बाधा बन रहे होते हैं। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, अगर वो गिरेंगे तो वो सीखेंगे। शेड में पलने वाले प्लांट्स अक्सर जल्दी मुरझा जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। मिस्टेक नंबर 6, क्वालिटी टाइम ना देना। आजकल फैसिलिटीज हर घर में है, कुक, ड्राइवर, गैजेट्स,
लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ी लग्जरी है आपका टाइम। मीटिंग्स और पार्टीज के चक्कर में अगर बच्चे आपसे अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर पाते तो वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बस 15 to 20 minutes on a daily basis should be your quality time with your child, जिस समय बच्चे को पता है कि वो आपके साथ अगर चाहे तो अपनी दिल की बात कर सकते हैं। एंड लास्टली, मिस्टेक नंबर 7, बच्चों के डिसीजंस को कंट्रोल करना। सब्जेक्ट चॉइस, करियर, शादी, सब कुछ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन जिंदगी बच्चों की है। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, ऑप्शंस दिखा सकते हैं, लेकिन डिसीजन उन्हीं का होना चाहिए। जब आप उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको ज्यादा ट्रस्ट और ज्यादा प्यार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग में सबसे बड़ी बात है रिश्ते बनाए रखना। तो अगर आपको ये 7 टॉक्सिक हैबिट्स को अवॉइड करना है तो ना सिर्फ आपके बच्चे आपके करीब आएंगे बल्कि आप दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो सकता है। मैंने अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये देखा है, जो पेरेंट्स अपने बिहेवियर को थोड़ा सा बदलते हैं उनके बच्चे हमेशा उनके साथ अपने आप को सेफ मानते हैं और जनरेशन गैप से वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।